आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 1, जिसमें ये जो चैप्टर है उसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इसका मतलब होता है व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे और व्हेन मतलब कब। मतलब हिस्ट्री जब भी पढ़ते तो ये 4 कीवर्ड पे हमें हमेशा फोकस करना होता है। व्हाट मतलब क्या हुआ था, वेयर कहाँ हुआ था, हाउ कैसे हुआ था और कब हुआ था। इसी तरह हम लोग हिस्ट्री को अपने मतलब अपने सहूलियत के लिए हम लोग इसको इस तरह से पढ़ते हैं कि वो जो घटना था क्या था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ और कब हुआ। हिस्ट्री में ये 4 फैक्ट जानना बहुत ज़रूरी रहता है हर चीज़ के लिए। तो हम लोग इसमें फर्स्ट टॉपिक में हम लोग को आज पढ़ेंगे वेयर डिड पीपल लिव, मतलब जो आदमी थे वो कहाँ रहते थे, ठीक है, और उनका क्या सोर्स ऑफ फूड क्या था। डेवलपमेंट ऑफ सिटी के बारे में पढ़ना है, मतलब द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग के बारे में पढ़ना है, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ना है, स्टडी ऑफ आर्कोलॉजिकल फाइंड्स के बारे में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज पार्ट टू में। अपने पार्ट टू में व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट हमारा टॉपिक है आज का। व्हाट कैन बी नो अबाउट पास्ट आज का टॉपिक है हम लोग का। व्हाट कैन वी नो, हम लोग अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, ठीक है। व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, तो हम लोग को जानना पड़ेगा कि जब ये बहुत पहले से मतलब ये स्टार्ट होता है। हिस्ट्री में एक और टर्म है जिसे हम जानेंगे डेट्स के बारे में। इससे पहले हम थोड़ा सा डेट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। डेट्स जो होता है हिस्ट्री में, ठीक है। हाँ, हाँ, डेट्स जो होता है यहाँ, ठीक है, इसको दो फेज में बांटा गया। पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट, इससे स्टार्ट करेंगे। तो डेट ना, इसमें दो तरीके से डेट को डिफाइन किया गया है। एक में फर्स्ट में हम हमारा जाता है आपको बिफोर क्रिस्ट, यानी बीसी, बिफोर कॉमन एरा भी बोल सकते हैं इसको, और इसको, ठीक है, एडी भी बोल सकते हैं, ठीक है, एडी। तो हम देखेंगे कि क्या होता है ए डी। तो बिफोर क्रिस्ट का मतलब होता है और एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। अगर इसको समझा जाए तो एक इससे पहले मतलब यहाँ पे जो जीसस थे उनका ये जीरो टाइम पीरियड पे, मतलब हम वहाँ से काउंट करते हैं जीरो टाइम पीरियड में जीसस का जन्म हुआ। इनके जन्म के बाद, ठीक है, इनके जन्म के बाद के समय काल को, मतलब समय को हम लोग एन एडी बोलते हैं, जो हम अभी तक है, ठीक है, एडी। और इनके जन्म से पहले का को बोला जाता है बीसी, ठीक है। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है वन, वन टू, ऐसे करके स्टार्ट होते 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 यार अभी 2022 तक आ सकता है, इससे आगे भी जाएगा। लेकिन और इधर क्या होगा, इधर वन टू ऐसे बढ़ते जाएगा, जस्ट लाइक नंबर लाइन की तरह। और ये इधर जहाँ तक आएगा इन्फिनाइट तक, वो कौन सा समय का मतलब समय भी ये होगा, समय काल होगा बीसी, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए डेट्स के बारे में, ये क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जीरो था, वो ये यहाँ पे किसका जन्म होता है, यीशु का, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट यहाँ से। इसमें हम लोग अपने पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, तो इसको हम चार्ट से ही मतलब ड्राइव करेंगे कि पहला अगर हम लोग को अपने पास्ट के बारे में जानना होगा तो हम लोग क्या जान सकते हैं कि उस समय आदमी लोग क्या खाते थे। व्हाट पीपल एट, क्या खाते थे उस समय, कैसा क्लॉथ था जो आदमी लोग उस समय पहनते थे। तो काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वोर। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट क्या था कि वो कैसे घर में रहते थे। हाउस ऑफ पीपल लिव्ड इन, लिव्ड इन, कैसे घर में रहते थे। गेम्स प्लेड
गेम्स प्लेड बाय चिल्ड्रेन, गेम्स प्लेड बाय चिल्ड्रेन, कौन सा गेम खेलते थे, कौन सा स्टोरी सुनते थे, कौन सा सॉन्ग था जो वो सुनते सुनते थे या गाते थे। तो हम लोग अपने पास्ट के बारे में कैसे क्या जान सकते हैं कि वहाँ के जो आदमी थे उस समय जो बहुत पहले तो वो कौन सा मतलब वो क्या खाते थे, ठीक है, कैसा क्लॉथ जो था वो पहनते थे, ठीक है, और कैसे घर में रहते थे, हाउस ऑफ पीपल लिव्ड इन, वो घर कैसा घर था उनका जो जिसमें वो रहते थे, कौन सा खेल खेलते थे उस समय, ठीक है, कौन सा स्टोरी सुनते थे, कौन सी कहानियां सुनते थे, और कौन सा सॉन्ग था जो वो गाते थे और सुनते थे। तो ये था कि हम लोग अपने पास्ट के बारे में ये सब जान सकते हैं। अब जानेंगे कि उनका अबाउट ऑफ लाइफ क्या था, मतलब अब हम क्या जानेंगे उनके लाइफ के बारे में जानेंगे कि उनका जो लाइफ था वो कैसा था, ठीक है। अबाउट लाइफ्स ऑफ, अगर उनके लाइफ के बारे में जानना होगा तो उन लोग के लाइफ में क्या था, मतलब कि वो क्या करते थे। तो इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या हो सकता है, हंटर हो सकते हैं, ठीक है, हंटर शिकार करके खाने का काम, ठीक है, मतलब शिकार करते थे, ये भी हो सकता है। फार्मर हो सकते हैं, प्रीस्ट हो सकते हैं, पंडित, और मर्चेंट हो सकता है कोई, या आर्टिस्ट हो सकता है कोई, या म्यूजिशियन हो सकता है कोई, ठीक है। तो ये सब हो सकते हैं उनके लाइफ में उस समय कौन सा ऐसा काम होगा जो वो करते होंगे, जैसे हंटिंग कर सकते थे, ठीक है, हंटिंग कर सकते थे, या फार्मर होंगे, या प्रीस्ट होंगे, या मर्चेंट होंगे। मर्चेंट प्रीस्ट मतलब होता है या तो अगर हम देखें तो हंटर मतलब होता है शिकार करना, शिकार उनका क्या काम होगा उस समय, या तो शिकार करते होंगे, या तो फार्मर फार्मर मतलब कि खेती बाड़ी होता होगा उनका, या तो पूजा करते होंगे, या तो मर्चेंट बिजनेसमैन होंगे कोई, ठीक है, या तो कोई ये आर्टिस्ट होंगे जो कोई कला से रिलेटेड होंगे, जैसे कोई तस्वीर बनाना हो गया, ठीक है, या उसके बाद म्यूजिशियन हो सकता है, कोई गाना गाने वाला हो सकता था। तो उनका लाइफ कैसा था, ये था, मतलब यही सब में से कुछ लाइफ हो सकता है, ठीक है। अबाउट वो उन लोग का ये लाइफ में यही उस समय जो काम था, तो जो हो सकता है, ठीक है, मतलब जैसे हंटिंग हो गया, फार्मर हो गया, प्रिस्ट हो गया, मर्चेंट, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, ठीक है। अब आ जाता है कि उस समय के पीपल रहते कहाँ होंगे, वेयर डिड पीपल लिव, ठीक है। अगर ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वेयर डिड पीपल लिव, उस समय के जो आदमी होंगे वो कहाँ रहते होंगे, वेयर डिड पीपल लिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो उस समय जो आदमी रहेंगे वो कहाँ रहते होंगे, हम उसको देखेंगे। तो इसमें वो लोग ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स बोल सकते हैं कि नदी के किनारे में रहते थे, ठीक है, जो जगह पे पानी अवेलेबल हो वहाँ पे रहना चाहेंगे, जहाँ पे मिट्टी आपको फर्टाइल होगा, मतलब उपजाऊ होगा, वहाँ पे रहना चाहेंगे, ठीक है। तो अगर उपजाऊ जमीन पे रहेंगे तो खेती हो सकता है, खेती होगा तो रेयरिंग ऑफ एनिमल हो सकता है। तो ये सब फैक्टर्स थे जो डिपेंड करते थे कि आदमी लोग उस समय का कहाँ रहेगा, इजीली पानी अवेलेबल हो पीने के लिए, खाना अवेलेबल हो खाने के लिए, ठीक है, शिकार के लिए जानवर अवेलेबल हो। तो ये सब चीज डिपेंड करता है कि वो आदमी मतलब कहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये लोग ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, ठीक है, कहाँ रहते थे, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। और वो कौन कौन से रिवर थे जिनका नाम मतलब अभी इस बुक में दिया हुआ है, जैसे वो नर्मदा नदी के तट पे रहते थे, ठीक है, नर्मदा, नर्मदा हो सकता है। दूसरा नदी आपका कौन सा है, दूसरा नदी नदी है आपका इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और कौन हो सकता है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। और तीसरा नदी कौन सा है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। उस समय वो आदमी लोग कहाँ रहते होंगे, नर्मदा नदी के तट पे, इंडस नदी के, और इंडस नदी के जो ट्रिब्यूटरीज होंगे उनके तट पे, गंगा और गंगा के ट्रिब्यूटरी के तट पे, ठीक है। तो ये था, हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इंडस में यहाँ पे था, ठीक है। और उसके बाद ये जो इंडस है, ठीक है,
इसमें क्या क्या था कि कुछ ऐसे सिटी थे इंडस नदी के पास जो बसे हुए थे, जैसे हम लोग हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें स्टार्टिंग में ही एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट ही चैप्टर में आ जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसमें देखते थे कि वेल डेवलप हाउस मिलता था, ठीक है, अच्छा सा बना हुआ घर मिलता था, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होता था। ड्रेनेज मतलब कि वो जो उसका नाला था उस समय का, जो वो बहुत अच्छे से बना हुआ था, ठीक है, अच्छे से सनलाइट इस तरह का मॉडल बना हुआ था कि वो उसमें सनलाइट का पूरा पूरा यूज हो पाए। दो टाउन बना हुआ था, ठीक है। तो इसमें इंडस एंड इसमें सम अर्लिएस्ट इसमें क्या पाया गया? सम ऑफ द अर्लिएस्ट सिटीज फाउंड फ्लोरिश्ड, मतलब कि एकदम बना हुआ अच्छा सा घर मिला उस समय के समय, एकदम अच्छा सा बना हुआ घर, ठीक है। जो और भी मतलब सिविलाइजेशन से डिफरेंट थे और वेल डेवलप थे, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे में क्या हुआ कि यहाँ पे क्या क्या मिलता था, यहाँ पे जो आदमी रहते थे वो स्किल गैदर करते थे। क्या करते थे? स्किल गैदर, मतलब वहाँ पे रहते थे तो उनको ये पता था कि उनसे मतलब कि वो जो वहाँ पे रहेंगे तो उनको कौन सा फसल उगाना है, ठीक है। ये भी पता था कि कौन सा वहाँ पे जहरीला प्लांट होगा, कौन सा प्लांट उनको खाना है, ये भी इनको पता था, ठीक है। तो यहाँ पे रहने से उनको क्या हुआ? स्किल गैदर हुआ, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, नर्मदा नदी के तट पे रहते थे तो कलेक्ट मतलब रूट को, जब फ्रूट को क्या करते थे एक साथ करते थे, और वो क्या होता था कि मतलब इसको कलेक्ट करते थे, ठीक है। कलेक्ट रूट फ्रूट्स, ठीक है। तो क्या करते थे? कलेक्ट करते थे किसको? रूट को, फ्रूट को, और क्या करते थे? आप हाँ, मतलब हंटिंग एनिमल्स भी बोल सकते हैं। तो उस नर्मदा नदी के तट पे क्या था? स्किल गैदर करना, कलेक्ट रूट एंड द फ्रूट्स को भी क्या करते थे? रूट और फ्रूट ये सब कलेक्ट करते थे। हंटिंग ऑफ एनिमल्स करते थे, मतलब जानवर का शिकार करते थे। तो ये सब था नर्मदा नदी के तट पे, ठीक है। जो कि मतलब ये स्किल भी गैदर किए, रूट को भी कलेक्ट करते थे। इनको ये भी पता था कि कौन सा प्लांट इन लोगों को खाना है, इसके बारे में अच्छे से जानकारी थी। अब आ जाता है सबसे ज्यादा ये गंगा नदी के बारे में, ठीक है। तो गंगा नदी क्या था? गंगा नदी के पास एक जगह है, वो बहुत फेमस है, मगध, ठीक है। मगध है, ठीक है, जो कि बिहार में है। मगध, ठीक है, जो कि कहाँ पे है? बिहार में, ठीक है। मगध कहाँ पे है? बिहार में, ठीक। तो ये जो रीजन था, यहाँ ये एक लार्ज किंगडम था मगध, ठीक है। बोल सकते हैं लार्ज किंगडम, मतलब कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। ठीक है, तो ये था कि ऑन द बैंक ऑफ रिवर में क्या था कि मगध मतलब मगध एक जगह है बिहार में, ठीक है, जहाँ पे ये जो मगध था लार्ज किंगडम था, बहुत बड़ा किंग, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि उस समय का आदमी जो वे मतलब हिल्स के पास जो रहते थे, तो वो क्या करते थे? हिल्स, ठीक है। तो ये तीन ऑन द बैंक ऑफ रिवर तो हम देख लिए। अब हम लोग देखेंगे हिल्स के बारे में कि वो लोग जो हिल्स पे रहते थे, हिल्स के पास, तो वो लोग को किस किस चीज़ के बारे में जानकारी था, वो देखेंगे, ठीक है। हिल्स, हिल्स पे जो रहते थे वहाँ पे, वो देखेंगे कि उस समय क्या था हिल्स पे, ठीक है। तो इसमें दो हिल्स, इस बुक में दो हिल्स के बारे में चर्चा है, ठीक है। तो हम दोनों को एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सा हिल्स है, ठीक है। पहला आपका आ जाता है सुलेमान, ठीक है। सुलेमान हिल्स आ जाता है और कीर्तिहारा हिल्स आ जाता है, ठीक है। सुलेमान और कीर्तिहारा, कौन सा हिल आ जाता है? सुलेमान और कीर्तिहारा, सुलेमान एंड कीर्तिहारा हिल्स। सुलेमान और कीर्तिहार हिल्स, ठीक है। सुलेमान और कीर्तिहार हिल्स के पास ये था, जो कि यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ पे इनको कुछ कुछ एविडेंस भी मिला क्रॉप का, ठीक है, जो क्रॉप यहाँ पे होता था, ठीक है। जैसे जैसे उस क्रॉप का नाम लिया जाए, ठीक है, इस उस क्रॉप का नाम ले लिया जाए, सम अर्लीस्ट क्रॉप ग्रोन, ये बोल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मतलब क्या हुआ? क्रॉप ग्रोन हुआ, ठीक है। सम अर्लीस्ट क्रॉप ग्रोन जो मतलब था, वो सुलेमान और कीर्तिहारा हिल में हुआ था, ठीक है। सुलेमान हिल, कीर्तिहारा हिल्स, ठीक है। और ये जो था, ये कहाँ पे है? ये आपको नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाया जाता था? अगर कहीं पे खेती होगा तो वहाँ पे ऑफकोर्स ये बात फिक्स है कि रेयरिंग ऑफ एनिमल होगा, ठीक है, जानवर को चराया जाएगा वहाँ पे।
ठीक है। तो रेयरिंग ऑफ एनिमल्स होगा यहाँ पे हम देख रहे कि सुलेमान के तिहाड़ा हिल्स के पास सम अर्लिएस्ट क्रॉप ग्रोन हुआ। ठीक है, और ये कहा था नॉर्थ वेस्ट में रेयरिंग ऑफ एनिमल हुआ। सम क्रॉप्स में कौन कौन सा क्रॉप आ जाएगा, वीट आ जाएगा, कौन सा आएगा, बारले आ जाएगा। ठीक, और दूसरा कौन सा आ जाएगा, बारले। ठीक है, ये दो को क्रॉप जो था वहां पे फाउंड हुआ। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में कि यहाँ पे क्या होता था, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी होता था। और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स में 3 एनिमल के नाम यहाँ पे है। तो वो तीनों एनिमल का नाम हम देखेंगे। एक था तो आपका सबसे पहला शीप, दूसरा आपका था जो कैटल था। ठीक है, दूसरा कौन था, कैटल। और तीसरा आपका था गोट। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल थे जो रेयरिंग ऑफ एनिमल उस समय होता था सुलेमान और एंड कीर्तहाड़ा हिल्स में। अब हम लोग आ जाएंगे हिल्स में, गारो हिल्स एंड विंध्या हिल्स। कौन सा हिल, गारो हिल्स एंड विंध्या हिल्स। ठीक है, विंध्या हिल्स। ठीक है, गारो हिल्स एंड विंध्या हिल्स। ठीक है, गारो हिल्स एंड विंध्या हिल्स में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या था कि हम लोग सुलेमान और कीर्तहाड़ा हिल्स को देख लिए। अब हम लोग गारो हिल्स एंड विंध्या हिल्स को देखेंगे, VINDYAS, विंध्या हिल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि ये कहाँ पे है। सबसे पहला तो आपको जान लीजिए कि ये ना आपको यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में ये पाया जाता था। दूसरा, अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ पे राइस को उपजाया जाता था, चावल, मतलब चावल को। ठीक है, राइस वाज ग्रोन। ठीक है, तो ये था हिल्स पे, जो जहाँ पे आदमी वहां पे रहते थे। तो ये जहाँ पे रहेंगे वहां पे रेयरिंग ऑफ भी एनिमल होगा। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में था रेयरिंग एनिमल में शीप, कैटल, गोट ये था। सम अर्लिएस्ट क्रॉप कौन सा था, वीट और बारले जो था वहां पे फाउंड हुआ था सुलेमान और कीर्तहाड़ा हिल्स के बारे में पास। ठीक है, गारो हिल्स एंड विंध्या हिल्स के पास नॉर्थ वेस्ट में है एंड सेंट्रल इंडिया में बोल सकते हैं, यहाँ पे राइस को उपजाया गया था। अब हम लोग देखेंगे वाई पीपुल्स ट्रेवल। ठीक है, जो आदमी लोग थे उस समय क्यों ट्रेवल करते थे। ठीक है, वाई पीपुल ट्रेवल्ड। जो उस समय लोग के आदमी, जो आदमी थे, उनके उनके ट्रेवल करने का क्या पर्पस हो सकता है, अब इसको हम समझेंगे। ठीक है, इनका अब क्या पॉइंट हो सकता है कि वो कौन कौन से कारण वो इधर से उधर भटके भटके। ठीक है, तो क्यों ट्रेवल करते थे। सबसे पहला अगर इसका आंसर दिया जाए तो इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड क्यों, क्योंकि अगर एक जगह से अगर शिकार कर रहे हैं, वहां का शिकार खत्म हो गया तो आदमी लोग मूव कर जाता था। ठीक है, दूसरा, अगर फूड के कारण भी, मतलब वो क्या करते थे, मूव करते थे। अगर मान लीजिए वहां पे कोई जानवर ही नहीं मिल रहा है तो वो हंटिंग नहीं कर पाएंगे, हंटिंग नहीं कर पाएंगे ना ढंग से, तो आपको खेती हो पाएगा। तो क्योंकि एनिमल के साथ साथ रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे रेयरिंग मतलब चढ़ना। ठीक है, और एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद क्या था, प्लेस टू लिव। ठीक है, ये पीपल क्यों ट्रेवल होंगे, खाने के कारण ट्रेवल करते होंगे। दूसरा, क्लाइमेट के कारण हो सकता है, ज्यादा ठंड हो जाए। ठीक है, ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, प्लेस टू लिव, मतलब जैसे अगर बोला जाए तो जैसे इसके लिए क्या, टू escape नेचुरल कैलामिटीज। मतलब कि वो उस समय नेचुरल कैलामिटी, जैसे फ्लड आ गया, क्या आ गया, फ्लड आ जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, आदमी एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाता था। ठीक है, तो ये कारण था कि आदमी लोग क्यों इधर से उधर ट्रैवल करता था। ठीक है, खाना के लिए वाटर के सर्च में भी घूम सकता था। ठीक है, अगर उसको पानी पीने के लिए ना मिले तो क्या करे, वाटर के लिए भी आदमी जा सकता था इधर उधर। ड्राउट अगर हो जाए, सूखा पड़ जाए, तो भी आदमी मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये सब कारण थे कि आदमी उस समय का जो था वो क्यों ट्रेवल करता था। ठीक है, अब हम लोग का टॉपिक आ गया आपको ये, यहाँ भारत का जो नाम है वो भारत क्यों पड़ा। ठीक है, नेम ऑफ द लैंड। नेम ऑफ द लैंड, नेम ऑफ द लैंड। जो भारत का नाम भारत पड़ा है वो कैसे हुआ है उसको हम देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें अगर देखा जाए, जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया को क्या बोलते हैं, कौन सा, इंडिया का नाम इंडस से आया हुआ है। ठीक है, और इंडस एक क्या है, संस्कृत वर्ड है।
इंडस एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, मतलब। और उसके बाद ये कहाँ से आया हुआ है? इंडस नदी से, मतलब उसको हम इंडस नदी को ये भी बोल सकते हैं, सिंधु नदी भी बोल सकते हैं। सिंधु नदी से इसका नाम आया इंडिया, ठीक। दूसरा क्या है? भरत। भारत को भी के कारण भी नेम ऑफ द लैंड, इसका जो इंडिया का नाम इंडिया पड़ा है, भारत, ठीक है। तो ये कहाँ मेंशन है? मेंशन ऑन ऋग्वेद, मेंशन ऑन ऋग्वेदा, ठीक है। भारत का नाम, ये भारत की पूरा भारत के नाम पे ही है, ठीक है। दूसरा, अ ग्रुप, भारत किसको बोला जाता था? अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये कारण, मतलब ये था नेम ऑफ द लैंड का, कि वो संस्कृत इंडस नदी से आया हुआ, जिसको संस्कृत में हम सिंधु नदी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा नदी बोलते हैं? सिंधु नदी बोलते हैं, ठीक है। और भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? क्योंकि मेंशन ऋग्वेद में है, ठीक है। दूसरा आपका क्या जाता है? ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं उनको क्या बोला जाता था? भारत, ठीक है। तो मतलब ये अल्लाह, ये जो बोला जाता था, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, उसको उनको भारत बोला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया कि वेयर डिड पीपल लिव, पीपल जो रहते थे उस समय कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पे रहेंगे, ठीक है, जो किनारे में। फिर से इंडस नदी एंड इंडस नदी का ट्रिब्यूटरीज जो था उसके पास रहेंगे। फिर उसके बाद कौन सा हो गया? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ये हो गया गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कि नर्मदा में क्या होता था? स्किल गैदर होता था। फिर उसके बाद क्या होता था? ये आपको और वहाँ का आदमी लोग कलेक्ट करता था रूट को और फ्रूट को, देखता था कौन जहरीला है कौन नहीं जहरीला है, उनको ये भी पता था। हंटिंग और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी होने लगा, ठीक है। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी के पास क्या हुआ? सम ऑफ अर्लिएस्ट सिटीज फाउंड, ठीक है, फ्लोरिश्ड पाया गया, मतलब बना, ठीक है, मतलब अच्छा खासा ये था, वेल डेवलप था, वेल ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का डेवलप था, ठीक। उसके बाद क्या हो गया कि गंगा एंड डिस्ट्रीब्यूटरी में मगध एक रीजन था, बहुत बड़ा है, राज्य है, ठीक है। उसके बाद हिल्स में आ जाता है सुलेमान हिल्स एंड कीर्तिहारा हिल्स। कौन सा हिल? सुलेमान हिल्स एंड कीर्तिहारा हिल्स, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ द अर्दिस, मतलब यहाँ के जो पीपल थे उसको उनको क्या मिला? व्हीट और बारले मिला, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? और ये कहा था? नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। और रियरिंग ऑफ एनिमल्स कौन सा है? जो चरता है खेत को, तो सीप हो गया, कैटल और गोट, ये सब क्या हो गया कि रियरिंग ऑफ एनिमल के लिए, ठीक है। वाई पीपल ट्रेवल, ठीक है, क्यों आदमी इधर से उधर जाते, क्यों ट्रेवल करते? इन सर्च ऑफ फूड के कारण, उस समय क्यों करते होंगे? सर्च ऑफ फूड के कारण ट्रेवल करते होंगे, क्लाइमेट के कारण करते होंगे, और टू एस्केप नेचुरल कैलेमिटीज, मतलब नेचुरल कैलेमिटीज से बचने के लिए, जिससे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, उससे बचने के लिए यहाँ आते होंगे, ठीक है। वाटर के लिए आ सकते हैं, ठीक है। और ड्राउट के लिए, सूखा पड़े तो भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का था आज का लेक्चर। उसके बाद इसमें था नेम ऑफ द लैंड कैसे पड़ा? इंडिया का नाम इंडस नदी, संस्कृत नदी से, इंडिया का नाम इंडस नदी से आया हुआ है, जिसको हम संस्कृत में सिंधु नदी भी बोलते हैं। और भारत मेंशन है, भारत नाम कहाँ मेंशन है? ऋग्वेद में मेंशन है। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब ये हमारा जो आज का लेक्चर है ये खत्म होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग अबाउट आवर पास्ट, ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे वन पास्ट और मेनी पास्ट, व्हाट, ये दो टॉपिक हम लोग का बच गया, तो ये दो कल कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए थैंक यू।